आश्रम से बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं। कि इतना धन आया है कि आज वृंदावन में महंगी से महंगी ज़मीन पे भी हाथ रखते हैं, अगर पसंद आ जाए तो वो महाराज जी की हो जाती है। ऐसा सुना है मैंने। लेडीज़ों के प्रति जो लेकिन वो बोलते हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के वाक्य लेके आते हैं। सिर्फ एक दिखावा है, ये एक बिजनेस के तरीके से ये मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक चैनल और मैं हूं आशुतोष शर्मा वृंदावन से। पिता का नाम आते ही हमारे जहन में पूरे भविष्य, एक बालक के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाला वो होता है पिता। आश्रम से बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं। अगर हम पिता की बात करें तो अगर पिता दुखी हो तो हमें भी उस दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी परवरिश एक पिता के द्वारा ही की जाती है। बच्चे के जन्म के बाद पिता के दिमाग में उसके पूरे भविष्य की कल्पना करने वाला पिता होता है। अगर हम बात करें वृंदावन के एक ऐसे पिता की जो दर्द के साए में जी रहा है, ना जाने कितने दर्दों को झेल रहा है और उस दर्द को समझने वाला भी कोई नहीं है। सेवा परमो धर्म, सेवा करने से उस धर्म की प्राप्ति होती है और वो धर्म का प्रचारक वृंदावन के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य हैं, जिनके पिता इस समय बहुत दुखी हैं। हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं एसडीएम अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यह अनिरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है। किसी का दिल दुखा हो, मेरी किसी भी वाणी से टूटी फूटी वाणी मेरी है, उसे स्वीकार आप करते हैं, क्षमा भी करें। बारंबार चरणों में प्रणाम। यदि मेरी वाणी से अपराध हुआ है तो करोड़ों करोड़ बार दास आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तजन संतजन इस दास अनिरुद्ध को क्षमा अवश्य करेंगे। करोड़ों करोड़ गलती मैं करता हूँ, उसके लिए क्षमा। एक ऐसे भागवताचार्य की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, जो विश्व प्रख्यात हैं और अपने सेवा के नाम से जाने जाते हैं, जो पूरे अपने सोशल मीडिया में हो या अपने टीवी चैनल में हो, वो सिर्फ सेवा के लिए जाने जाते हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चित हैं अपने विवादित टिप्पणियों को लेके, चाहे वो किसी महिला के ऊपर हो या भगवान के ऊपर हो, या इस समय की अगर मैं बात करूं तो बिग बॉस पे छाए जाने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस समय सुर्खियों को तो बटोर ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे बिग बॉस के चर्चे तो चल ही रहे हैं, साथ में अनिरुद्धाचार्य भी उस चर्चों में शामिल हो गए हैं। गीता का प्रचार करने के लिए जो अपनी बातों को जो रखा है उन्होंने, कि मैं गीता का प्रचार करने के लिए सेट पे गया था, बिग बॉस के सेट पे। हम उन मुद्दों को ना लेकर उनके पिता के मुद्दों को ले लेते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य जो सेवा की बात करते हैं, आखिर उनके पिता इस समय दर्द के साए में क्यों जीने को मजबूर हैं। ऐसी क्या व्यथा है, ऐसी क्या परेशानी है जो दूसरों का दुख बांटने वाला, दूसरों की तकलीफ़ों को अपना समझने वाला। और अनिरुद्धाचार्य की एक मैं आपको वीडियो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई है, उस वीडियो को ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि समाज में दिखाने के लिए अनिरुद्धाचार्य किस तरह अपने पिता माँ की सेवा कर रहे हैं। ये जो सीन आपने देखा, ये जो क्लिप अभी आपने देखी अपने स्क्रीन पर, ये उनके पिता और माता हैं जो सोशल मीडिया पे सेवा करते हुए अनिरुद्धाचार्य, उनके बेटा, जैसे श्रवण कुमार की बात करूं तो श्रवण कुमार अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, वहाँ कोई दिखावा नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, मैं दिखावा क्यों कह रहा हूँ, क्या है इसके पीछे का राज? सबसे पहले उस पिता की बात को सुनते हैं जहाँ पर वो दर्द महसूस हो रहा है। उनके दर्द में एक कहराना, जिसको बोलते हैं कि कहरा रहे हैं वो दर्द से, उनकी तकलीफ़ को समझने वाला उनके आश्रम में कोई नहीं है। आखिर क्यों? इतने बड़े भागवताचार्य, विश्व प्रख्यात हैं वो, अनिरुद्धाचार्य विश्व प्रख्यात हैं, और उनके पिताजी अगर इस समय इस स्थिति में है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आश्रम से बोल रहा हूँ,
अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं। और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा लूज हो गया है, मुझे मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा और ना कोई यहाँ आ रहा। और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं हमको पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं एसडीएम अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यह अनिरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है और इसके जितने कर्मचारी हैं जो हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं, जो भी बात करेगा रंगदारी से आगे करेगा। ऐसा लगता है कि वो हमारे बाप हैं। इस प्रकार हमारे साथ में व्यवहार किया जाता, अभद्रता की जाती है और हम बहुत परेशान हैं। हम योगी जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और जिला अधिकारी कलेक्टर मथुरा एवं एसडीएम हमारे साथ इस समय मौजूद हैं परिक्रमार्थी जो एक परिक्रमा लगा रहे हैं। हम इनसे जान लें कि आखिर वृंदावन में जो भागवताचार्य हैं, प्रख्यात भागवताचार्य कहूँगा उन्हें क्योंकि विश्व भर में उनका डंका बजता है। सर, आप परिक्रमा लगा रहे थे शायद, तो आप भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य को अच्छे से जानते होंगे। दुनिया जानती है। इस समय सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल छाए हुए हैं। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा सर, जो मैंने अपना अनुभव जो व्यक्त किया है, मैं दूसरे की क्या सोच रहा है उसके बारे नहीं कहना चाहता। कि जैसे कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन वो अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं करते हैं। अपने शब्दों में कभी कभी महिलाओं के प्रति वो इतने इस तरह के वाक्य बोल देते हैं जिससे थोड़ा सा दुख होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के वाक्य लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोकल पब्लिक से हमने थोड़ी सी जानकारी भी लेनी चाहिए थी, तो उनका तो ये कहना था ये सब सिर्फ एक दिखावा है, ये एक बिजनेस के तरीके से ये मतलब भोजन खिलाना या माताओं की जो जिनको ज़रूरत है, रियल में जो माताएं चाहती हैं कि हमें यहाँ पे आश्रय मिले, उन माताओं के लिए वहाँ एंट्री नहीं है। बोल दिया जाता है आप कर्मचारियों से संपर्क करें, कर्मचारी मना कर देते हैं, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। अब किसी अमीर फैमिली के परिवार से कोई माताजी आती भी है और उसको उसमें आश्रय दिया जा रहा है, उसके पास तो इतना धन ऑलरेडी पहले से ही है, वो कहीं भी अपना जीवन यापन कर लेगी। वृंदावन में इतनी रोडों पर, फुटपाथ पर इतनी सारी माताएँ बैठी हुई हैं जो ये चाहती हैं कि हमें वहाँ पर आश्रय मिले, लेकिन उनको कोई आश्रय नहीं मिलता है। सीता मैया के खिलाफ कभी इस तरह के शब्द हमको सुनने के लिए मिलते हैं, कभी पांडवों की जो पत्नी थी, कभी सुनने को मिलता है कि वो बहुत सुंदर थी, इस वजह से उनके साथ में ये सब हुआ। शिव जी का भी प्रकरण आया। हाँ, उनका भी आया था। तो मुझे तो पता नहीं, अब टीवी के माध्यम से जानना चाहूँ तो उस माध्यम से तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी पूजनीय हैं। हम तो उनको, मैं बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, मैं उनकी कथाएँ दिन रोज़ सुनता रहता हूँ। लेडी मिलना पॉसिबल हुआ तो हो सकता है कि उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज़रूरत के ज़्यादा बोलते हैं कि दान देना पड़ता है, ऑनलाइन दान दें, ये हो रहा है, खाना जो खिलाया जा रहा है वहाँ पे भी मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा यहाँ पे। जी। अनिरुद्धाचार्य के दावा किया जाता है आश्रम के द्वारा कि हम 30,000 प्रतिदिन 30,000 भूखों को खाना खिलाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? उतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि खाना तो वहाँ पर मिल ही रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है। जो प्रीमियम सेगमेंट का जो कस्टमर है उसके लिए कोई खाने का हो सकता है कि स्पेशल कोई बैठने की व्यवस्था उन्होंने कर रखी हो, बेंच भी डले हुए हैं। और बाकी जो आम आदमी है या फिर वृंदावन की अगर बात करूँ, वृंदावन की तो मानसिंघा, सुदामा कुटी, अनिरुद्धाचार्य के आश्रम हो गए, बगल में इंद्रदेव महाराज हो गए, और ऐसे ना जाने कितने संस्था हैं जो वृंदावन में अन्य क्षेत्र चला रहे हैं। तो वहीं पर क्या इतने लोग आते कहाँ से? प्लस योगी जी का एक संस्था चलता है अटल्ला चुंगी पे, श्री जी रसोई के नाम से, जहाँ भी हजारों लोग खाना खाते हैं। तो आखिर इतनी पब्लिक आ कहाँ रही है भूखी? और इतने ढाबे और इतने होटल वो भी चल रहे हैं। नहीं सर, इतना तो पॉसिबल है ही नहीं। किसी वो लोकल पब्लिक थोड़ी सी वहाँ पे खाना खा रही है तो उस वजह से थोड़ी भीड़ दिखाई देती है, बाहर का व्यक्ति तो इतना पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेकंड पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मान लो कि बेकारी है, जिनको भोजन की वास्तव में ज़रूरत है, उनको तो वहाँ पे एंट्री ही नहीं है। एक तरह से वो बाहर ही खाना खा रहे हैं, उनके लिए तो बाहर सुबह सुबह बांटा जाता है जो भी बचा हुआ खाना होता है। जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है जिनसे कुछ पैसे वगैरह, ऐसे जो लोग वागों का कहना है, जो मैंने तो ये सब एक बिजनेस के लिए किया जा रहा है। दान मांगना, ऑनलाइन यूट्यूब से कमाई, उससे कमाई,
दुनिया भर की कथा इतनी महंगी हो गई है, आज मेरा मन करे कि मैं भगवताचार्य महाराज जी की कथा करा पाऊँ, तो मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं, मैं कैसे करा सकता हूँ। आम आदमी तो कथा भी नहीं करा सकता। कभी आपने चेष्टा की कि आप अनिरुद्धाचार्य के पास जाके कहें कि आप मेरी कथा कर दीजिए? मैंने तो नहीं की है, लेकिन मैंने सुना था। दूसरा, हम आपको अगली उस कड़ी में महाराज जी के उन तथ्यों के बारे में भी जानकारी देंगे कि आखिर महाराज जी के 2020 कोरोना काल से महाराज जी का जो भागवत शुरू हुआ था उसके बाद से आज तक 2024 के जो क्रियाकलाप हैं, आखिर महाराज जी ने इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित की, कहाँ से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है महाराज जी द्वारा कि मैं वृंदावन से हूँ, जबकि महाराज श्री जो हैं वो जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और वृंदावन की छवि धूमिल करने के लिए अगर मैं कहूँ तो वृंदावन की छवि धूमिल करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पूर्व मैंने एक महिला की वाक्यात, जो महिला के साथ जो घटना घटी थी, उसको भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि महिला के साथ उनके गेस्ट हाउस में कैसे व्यवहार किया गया था। उस महिला की जुबानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। खैर, बहरहाल मैं पुराने विषयों पे नहीं जाऊंगा। फिलहाल का जो मुद्दा है कि आखिर उनके पिता इस परेशानी में क्यों हैं, आखिर अनिरुद्धाचार्य के पिता को वो चीज़ें मुहैया क्यों नहीं हो रही हैं जो अन्य लोगों के लिए अनिरुद्धाचार्य अपेक्षा करते हैं। अन्य लोगों के लिए मेरा कहने का मतलब साफ तौर पे है कि जब बूढ़ी माताओं के लिए वो एक आश्रम खोल सकते हैं, बूढ़ी अन्य माताओं के लिए टीवी प्रचार के माध्यम से दान मांगा जा सकता है, तो अपने ही पिता के लिए वो सुरक्षा, वो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं हो पा रही है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ वृंदावन से।